प्यारे दोस्तों, जालिम यजीद जो बड़ा ही घटिया और बदबख्त शैतान था, जो अपनी हुकूमत से इंसानियत का चेहरा बिगाड़ना चाहता था। और यजीद शराब पिया करता था, जिना किया करता था, और वो ये चाहता था कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु उसकी बैत कर ले। और ये खूब जानता था कि जब तक हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु जिंदा है तब तक वो अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। और यजीद के इसी डर और खौफ ने इमाम हुसैन और उनके घर वालों को घेर कर उनको अपने हुकूमत के सामने झुकने पर मजबूर किया गया। मगर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने इंसानियत की एक जिंदा मिसाल पेश करते हुए यजीद की हर पेशकश को ठुकरा दिया और यजीद की हर जुल्म सितम को सहन किया। दोस्तों, उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु और उनके घर वालों के लिए 7 मुहर्रम के दिन दरियाए फुरात का पानी उन लोगों के लिए बंद कर दिया गया ताकि वो प्यासे रहे। और तरह तरह के जुल्म सितम आपके ऊपर करने शुरू कर दिए। फिर करबला के मैदान में 8 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु को अपने 2 दोस्तों की याद आई, जिनमें पहला तो कूफा में रहने वाला एक आपका बचपन का दोस्त था जिनका नाम हबीब इब्ने मुजाहिर था, और दूसरा करबला से बहुत दूर भारत के एक हिंदू राजा के नाम हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने एक खत लिखा जिसका नाम राजा समुद्रगुप्त था। दोस्तों, ये सुनकर आपको अजीब जरूर लगा होगा, मगर इस रिश्ते का क्या इतिहास रहा है। तो दोस्तों, पहले हम आपको हबीब इब्ने मुजाहिर का वाकया बताते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि वो कौन सा हिंदू राजा है जिसको हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने खत लिखा था और मदद के लिए बुलाया था। तो चलिए सबसे पहले हबीब इब्ने मुजाहिर का वाकया जानते हैं, जो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के बचपन के दोस्त थे। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का एक कासिद आपका लिखा हुआ एक खत लेकर कूफा में हबीब इब्ने मुजाहिर के घर पहुंचा। उस वक्त हबीब अपने घर में खाना खा रहे थे। हबीब इब्ने मुजाहिर ने अपना पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि इतने में किसी ने घर के दरवाजे पर दस्तक दिया। अंदर से हबीब ने आवाज लगाई, कौन है? तो बाहर से आवाज आई कि मैं हजरत इमाम हुसैन का कासिद हूँ। ए सुनते ही हबीब इब्ने मुजाहिर ने अपने मुंह से निवाला बाहर निकाल लिया और फौरन घर के दरवाजे की तरफ दौड़ा और जल्दी से दरवाजा खोला। हबीब ने जैसे ही दरवाजे को खोल दिया तो वो देखते हैं कि सामने इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु का एक कासिद खड़ा हुआ है। हबीब ने जल्दी से उस कासिद का माथा चूमा, उसके हाथ चूमे और जल्दी से उसके हाथों से वो खत ले लिया और उस खत को देखने लगे। खत को देखते ही हबीब इब्ने मुजाहिर रोने लगे। शौहर को रोता हुआ देखकर हबीब की बीबी दौड़ते हुए शौहर के पास आई और शौहर से पूछा, ए हबीब, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? तो ये सुनकर हबीब ने कहा, देखो, इस खत के ऊपर हुसैन इब्ने फातिमा लिखा हुआ है, जरूर इसमें कोई बुरी खबर है। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि अरब में ये दस्तूर था कि अगर कोई किसी के पास खत लिखकर भेजता है और अगर उस खत के ऊपर खुद के साथ अपने बाप का नाम लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता था कि इस खत में कोई ना कोई खुशी का खबर है। और अगर उस खत के ऊपर खुद के नाम के साथ में माँ का नाम लिखा हुआ होता तो इसका मतलब ये होता कि उस खत में कोई ना कोई बुरी खबर जरूर है। इसी तरह से इस खत के ऊपर भी हुसैन इब्ने फातिमा लिखा हुआ था। इसीलिए ये देखकर हबीब इब्ने मुजाहिर रोने लगे। उसके बाद हबीब इब्ने मुजाहिर ने इमाम हुसैन का वो खत खोला और पढ़ने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस खत में लिखा था, ए हबीब,
अगर तुम आना चाहते हो तो जल्द से जल्द करबला के मैदान में आ जाओ। मैं अपने बहनों और बेटों के साथ करबला के मैदान में मौजूद हूँ। यौम आशुरा के बाद यानी 10 मुहर्रम के बाद में तुम मुझे कभी भी देख नहीं पाओगे, यानी तुम मेरी जियारत नहीं कर पाओगे। ए पढ़ते ही हबीब इब्ने मुजाहिर रोने लगे। रोते रोते उन्होंने अपने बीबी की तरफ देखा और सोचने लगे कि इसके दिल में क्या है, इस बात को तो जरा जान लूं। ए सोचकर अपने बीबी से पूछने लगे, इमाम हुसैन ने मुझको याद किया है, लेकिन अगर मैं चला गया तो तुम बेवा हो जाओगी और मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। तो ये सुनकर हबीब की बीवी ने कहा, आप एक ऐसी बातें कर रहे हो, आपको हजरत फातिमा के लाल ने पुकारा है और आप बहाने बना रहे हो। अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। ए सुनकर हबीब इब्ने मुजाहिर कहने लगे, ए बेगम, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। उसके बाद हबीब करबला के मैदान में पहुंचे। इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने दूर से ही अपने बचपन के दोस्त को आते हुए देख लिया, इसीलिए आप उसके इस्तकबाल के लिए अपने काफिले वालों के साथ पहुंचे और सभी ने नाराए तकबीर की सदा लगा दी। जब नाराए तकबीर की सदाई खेमे में बैठी बीबी ज़ैनब ने सुनी तो बीबी फिजा से कहने लगी, ए फिजा, मैदान में शोर कैसा है, कहीं जंग तो शुरू नहीं हो गई। ए सुनकर फिजा ने कहा, बीबी, जंग शुरू नहीं हुई है। इमाम हुसैन के बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मुजाहिर तशरीफ लाए हैं। तो ये सुनकर बीबी ज़ैनब ने ये कहा, ए फिजा, हबीब तक मेरा सलाम पहुंचाया जाए। दोस्तों, जब ये बात हबीब तक पहुंची कि बीबी ज़ैनब ने आप तक सलाम पहुंचाया है, तो हबीब ने अपने सर से अमामा उतारा और अपने बाल खोलकर कहने लगा, या अल्लाह, एक ऐसा वक्त आ गया है आले मोहम्मद पर कि आज आका अपने गुलामों तक सलाम पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद में 10 मुहर्रम के दिन करबला का जंग शुरू हो गई और सबसे पहले हबीब इब्ने मुजाहिर ने अपने शहादत देकर अपने वफा को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा कर गए। दोस्तों, ये तो थी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पहले खत की लिखी हुई बात। अब आइए जानते हैं 8 मुहर्रम के दिन लिखी हुई खत के बारे में, जो करबला से बहुत दूर एक हिंदू राजा के लिए लिखा गया था, जिसका नाम राजा समुद्रगुप्त था। दोस्तों, पहले हम आपको ये बताते हैं कि राजा समुद्रगुप्त के साथ इमाम हुसैन का क्या रिश्ता था और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्यों इस हिंदू राजा को खत लिखा। दोस्तों, हुसैनी ब्राह्मणों की और इस हिंदू राजा को इमाम हुसैन की खत लिखने के बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है, तो उसी में से हम आपको झूठ और सच दोनों बताएंगे। कहा जाता है कि हिंदुस्तान में एक ताजिर रहा करता था, उसका नाम राहिब दत्त था। वो एक ऐसा आदमी था जिसके शादी के तो बहुत वक्त गुजर गया था, लेकिन उसको कोई औलाद ना हो सकी थी, जिसके वजह से वो बहुत परेशान रहा करता था। एक दिन उसने किसी से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे यानी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में सुना, तो वो फौरन उनसे मिलने के लिए इराक पहुंच गया। इराक पहुंचकर जब राहिब दत्त की मुलाकात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हुई, तो हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु ने राहिब दत्त के लिए दुआ की, जिसकी वजह से अब राहिब दत्त की वो ख्वाहिश पूरी हो गई जिसके लिए वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया था, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसको औलाद अता कर दी। बस उसी दिन से राहिब दत्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानने लगा था। कहा जाता है कि करबला के मैदान में जब यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके घर वालों के साथ घेर लिया था, तो राहिब दत्त उस वक्त इराक के ही किसी आसपास इलाके में मौजूद थे।
انہوں نے جب اس بات کی خبر سنی تو فوراً اپنے بیٹوں اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے کربلا کی میدان میں پہنچ چکے تھے۔ نہ صرف وہاں پر پہنچے تھے بلکہ اس جنگ میں شامل ہو کر انہوں نے یزیدی فوج کا مقابلہ بھی کیا تھا، اور اس جنگ میں سوائے راہب دت کے ان کے سارے بیٹے اور ان کے سارے ساتھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے۔ بعد میں راہب دت اور ان کے ساتھیوں کے اولادوں کو ہی حسینی برہمن کہا جانے لگا۔ لیکن دوستو، وہیں دوسری طرف کچھ دوسرے اتہاسکار حسینی برہمنوں سے جڑی ہوئی اس کہانی کو پوری طرح سے جھوٹا بتاتے ہیں، اور ان کے مطابق سچائی یہ ہے کہ جب کربلا کے میدان میں یزید کی فوج نے جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو پوری طرح سے گھیر لیا تھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی مدد کے لیے کچھ لوگوں کو خط روانے کیے تھے۔ ان خطوں میں سے پہلا خط تو حضرت امام حسین نے اپنے دوست حبیب کو روانہ کیا تھا، جو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے، جبکہ دوسرا خط ایک ہندوستان کے راجا کہ جس کو سمدر گپت کے نام سے جانا جاتا تھا اس کو بھیجا تھا۔ دراصل سمدر گپت امام حسین علیہ السلام کا سسرال کی طرف سے رشتہ دار تھا، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایک بیوی کہ جن کا نام شوہر بانو تھا، وہ ایران کے ایک حکمران یعنی یزگرد کی بیٹی تھی، اور یزگرد کی ہی ایک بڑی بیٹی جن کی شادی ہندوستان کی ایک راجا یعنی چندر گپت کے ساتھ کی گئی تھی۔ چندر گپت کے بعد اس کا بیٹا یعنی سمدر گپت ہندوستان کی تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور یہی وہ سمدر گپت تھا کہ جس کو امام حسین نے خط لکھا تھا، یعنی رشتے میں سمدر گپت کے حضرت امام حسین خالو لگا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خط ملتے ہی سمدر گپت نے ایک سپاہ سالار کے ہاتھوں میں کمان سونپ کر ایک بڑی فوج کربلا کی طرف روانہ کر دی تھی، اور جس کمانڈر کی انڈر اس فوج کو روانہ کیا گیا تھا اسی سپاہ سالار کا نام ہی راہب دت تھا۔ جب تک یہ فوج عراق کے شہر یعنی کربلا پہنچ پائی تھی تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، اور یہ جنگ بھی پوری طرح سے ختم ہو گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بعد میں مختار سقفی کے ساتھ مل کر اس فوج نے امام حسین کے دشمنوں کے ساتھ یعنی یزیدیوں کے ساتھ جنگ لڑی تھی۔ فی الحال دوستو، آگے جو بھی ہوا ہو، لیکن ہندوستان سے امام حسین کی مدد کے لیے کربلا جانے والی اسی فوج کی سپاہیوں کی اولاد کو ہی آگے چل کر حسینی برہمن کے نام سے جانا جانے لگا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ ان دونوں کہانیوں میں سچی کہانی کون سی ہے۔ دوستو، زیادہ تر اتہاسکار جو دوسری والی کہانی ہے یعنی سمدر گپت سے جڑی ہوئی کہانی، اس کو ہی سچا مانتے ہیں، یعنی زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ سمدر گپت نے ہی اپنے فوج کو امام حسین کی مدد کے لیے کربلا میں بھیجا تھا، اور اسی فوج کے سپاہیوں کے اولاد کو ہی حسینی برہمن کہا جانے لگا۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشنز کلک کیجیے۔ جزاک اللہ خیرن۔